गांव के लोगों को राजू और बबलू की शरारतों से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दोनों भाइयों ने इस बार एक ऐसी योजना बनाई जिसे जानकर गांव वाले भी चकित रह जाए। इस बार उन्होंने गांव में एक गुमशुदा खजाना मिलने की अफवाह फैलाने का निश्चय किया। एक रात दोनों भाइयों ने गांव के पास एक सूखी नदी के किनारे कुछ बर्तन और पुराने सिक्के गाड़ दिए जो उन्हें अपने दादा की पुरानी संदूक से मिले थे। अगले दिन दोनों ने कुछ खास दोस्तों को बताया कि उन्होंने रात में वहां सोने का खजाना देखा था। दोस्त पहले तो हैरान रह गए, लेकिन राजू और बबलू ने बड़े विश्वास से कहा, तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। दोस्तों ने यह बात और लोगों को बता दी और देखते ही देखते गांव में अफवाह फैल गई कि किसी पुराने संत ने इस जगह पर एक खजाना दफन कर दिया था। इस बात को सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए और खजाने की खोज में जुट गए। लोग वहां जुटकर मिट्टी खोदने लगे और हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ कीमती सामान मिलेगा। जब प्रधान जी को इस खजाने की अफवाह के बारे में पता चला तो वे भी अपनी लाठी लेकर उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह सब नादानी है, बिना सबूत के इस जगह को यूं ही खोदना उचित नहीं है। लेकिन तभी एक बूढ़ी अम्मा ने वहां से मिट्टी में दबी हुई पुरानी चूड़ियां निकाल ली। यह देख गांव के लोग और भी उत्साहित हो गए और गहराई में खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद प्रधान जी ने खुदाई में कुछ नहीं मिलने पर सभी को वहां से जाने का आदेश दिया। तब जाकर राजू और बबलू ने हंसते हुए सबको बताया कि उन्होंने ही वहां पुराने सिक्के और बर्तन रखे थे। सभी लोग पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन फिर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि राजू और बबलू की मासूम शरारतों में हमेशा गांव का मनोरंजन ही होता है। प्रधान जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के कारण इस गांव में हंसी बनी रहती है, लेकिन अगली बार कुछ सही करना। अगले भाग के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।